उत्तर प्रदेश में बच्चों का भविष्य संवारने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 1.5 लाख से ज़्यादा ड्रॉप आउट बच्चे यानी जिन्होंने किसी कारण स्कूल जाना बंद कर दिया, वैसे बच्चों को फिर से स्कूल जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार आज से स्कूल चलो अभियान का आगाज करेगी। साल 2026 में यह अभियान 2 चरण में चलाया जाएगा। पहला चरण 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक और दूसरा चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री और ज़रूरी शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा। अब विदेशों की तरह पंजाब में भी कंप्लेंट करने पर सिर्फ 6 मिनट में मदद मिलेगी। सीएम भगवंत मान ने पंजाब पुलिस को 508 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल सौंपे हैं। राज्य के सभी 28 जिलों में इसकी तैनाती रहेगी। 112 डायल करने पर सहायता मिलेगी। सीएम मान ने कहा कि हमने आधुनिक पुलिसिंग व्यवस्था पर जोर दिया। पिछले 4 साल में इसके लिए 300 करोड़ से ज़्यादा का फंड जारी किया गया। केरल के कोझिकोड में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। राहुल ने कहा, जब वे एप्स्टीन और अडानी की बात करते हैं तो पीएम लोकसभा छोड़कर चले जाते हैं। आगे कहा, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन उनके बॉस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। मिडिल ईस्ट के हालात पर पीएम ने कहा कि दुनिया भर में तेल गैस की मुश्किल है, लेकिन भारत ने हालात काबू में रखे हैं और देश की एकजुटता की ज़रूरत है। मोदी ने कांग्रेस पर भ्रांति फैलाने और जनता को भड़काने का आरोप लगाया। देश में जनगणना का पहला चरण शुरू होने जा रहा है और इस चरण में मकान, परिवार की जानकारी ली जाएगी। इसके लिए सरकार 33 प्रश्नों का एक सेट जारी किया है। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। आज़ादी के बाद की यह 8वीं जनगणना होगी। रेल टिकट कैंसिल रिफंड के नियम बदल दिए गए। अब ट्रेन छूटने के सिर्फ 8 घंटे पहले ही तक ही टिकट कैंसिल हो सकेगा। आज से टोल प्लाजा पर नकद भुगतान बंद हो गया। अब सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही पेमेंट होगी। फास्टैग का पास भी महंगा हो गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को घेरा है। इलाके में रुक रुक कर गोलीबारी की आवाज़ें सुनी गई हैं। पटना के दानापुर में दिन दयाले ज्वेलरी की दुकान में लूट की वारदात हुई। हथियारबंद बदमाश 4 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। यूपी में आज से अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य हो चुका है। नियम नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1 लाख से ज़्यादा के नकली नोट मिले। गोरखपुर में रेप के दोषी को आजीवन उम्र कैद कारावास की सज़ा सुनाई गई। सबूत छिपाने के आरोप में दोषी की मां को भी 4 साल की सज़ा मिली। मुरादाबाद में रुई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हुई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अयोध्या में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू। दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा में एक मुस्लिम परिवार ने सनातन धर्म अपना लिया। विधि विधान के साथ उनके घर वापसी हुई। अखिलेश की हुकार के बाद मायावती के बदले तेवर। बसपा की वापसी और आधार बचाने के लिए रणभूमि में उतरेंगी। 14 अप्रैल को बड़ी जनसभा करेंगी मायावती। लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। बसपा के चुनावी अभियान का आगाज करेंगी।
पीएम मोदी ने कहा सुपर पावर देशों में तक पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 25% तक बढ़ चुके, लेकिन भारत में कीमतें नियंत्रण में हैं। सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को लिखा लेटर, कहा कि फॉर्म 6 के जरिए बंगाल के बाहर के वोटर्स को गैर कानूनी तरीके से राज्य की वोटर लिस्ट में शामिल करने की हो रही है कोशिश। असम के सीएम हेमंता शर्मा बोले, सरकार की सत्ता वापसी के 3 महीने के भीतर राज्य में लागू कर देंगे यूसीसी। लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून। गुजरात के थराद से कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उदासीनता देश कभी माफ नहीं करेगा। कोलकाता में चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर हुआ जमकर हंगामा, टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हुई, पुलिस ने किसी तरह से मामले को संभाला। तो दोस्तों, आज की खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कृपया करके कर देना। धन्यवाद।